आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुंभ और कुंभ में जो महासंसद चली है, सनातन धर्म संसद, उस सनातन धर्म संसद में जितने भाषण हुए और जो वहां पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम बनाने का प्रस्ताव पास किया गया और उस प्रस्ताव के पेश करने के बाद में जितने भाषण हुए मैंने सारे धैर्य से सुने। मेरी ये जो संत महंत है इनके प्रति कोई इनका मान सम्मान कम करने की कोई मंशा नहीं। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, वो जितने हिंदू हैं उतना मैं भी हिंदू हूं, वो जितने बड़े नागरिक हैं उस उतना बड़ा नागरिक मैं भी हूं हिंदुस्तान का। मैं पहली चीज जो कहना चाहता हूं यह कि कुंभ के आयोजन का, जो कि एक तरह से तीर्थ स्थान है, ये पुण्य के कार्यों के लिए किया गया आयोजन है, इसका गलत दुरुपयोग किया गया। वो अपनी धर्म सनातन धर्म संसद जो है वो कहीं और बुला सकते थे, किसी और समय कर सकते थे, प्रयाग में ही करना था। तो ये कुंभ के समय पर ही ये सनातन धर्म संसद करना और उसमें लगातार हेट स्पीच, लगातार मुसलमानों के खिलाफ में वक्तव्य और लगातार झूठी झूठी बातें संतों महंतों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अगर ये संत लोग अपना कोई सनातन बोर्ड बनाना चाहते तो बना क्यों नहीं लेते? सरकार को क्यों शामिल करना चाहते हैं इसमें? कोई तो वजह होगी। ये जो हल्ला कर रहे हैं इसकी कोई तो इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा आपको। इन जो सो कॉल्ड जो इस समागम में आए हुए संत हैं, इन सबकी संतों की हालत यह है कि ये कहते कुछ हैं और निशाने पर कुछ और होता है। आज के भाषण में भी ये था, निशाने पर मुसलमान थे, सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम पर बात करना चाहते थे, ये गालियां मुसलमानों को दे रहे थे। पहले तो यही सवाल पूछा जाना चाहिए कि इनको अलग से कानून की जरूरत क्यों है? और ये जो इतनी लंबी चौड़ी आज मतलब 12 बजे से लेके शाम के 6:30-7 बजे तक जो तकरीरें हुई, इन भाषणों का मतलब क्या है? और वो भी कुंभ पर और वो मीडिया के जरिए लाइव टेलीकास्ट। ये तो एक तरह से जिसे कहें कि धार्मिक जनता का, धार्मिक समागम का, सांस्कृतिक जनता का सांस्कृतिक समागम का, जो कि कुंभ का पर्पज है, उसका राजनीतिक दुरुपयोग है, सीधे राजनीतिक दुरुपयोग है। और ये राजनीतिक दुरुपयोग करने की अनुमति कम से कम हिंदू शास्त्र नहीं देते। प्रयाग में संगम में स्नान करने आने वाले लोगों को मुस्लिम विरोधी भाषण देना किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। कोई शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता, बल्कि शास्त्रों की दृष्टि से यह पाप है, जिसे कि आधुनिक भाषा में कहते हैं क्राइम, अपराध। अगर कोई तीर्थ यात्री संगम स्नान के लिए आता है या वो किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाता है और उसे बजाय इसके कि वो अपने काम को मन लगा के करे, उसका उस काम से ध्यान हटाना शास्त्र की दृष्टि से वह पाप है। तो ये संत महंत कैसे हैं जो कि सरेआम मंच पर बैठ के हिंदू ग्रंथों का उल्लंघन कर रहे हैं?
किसी भी हिंदू ग्रंथ में, चाहे वो स्मृतियां हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो संविधान हो, जो कि आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुसलमानों को गाली दे। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मंदिर का, तीर्थ स्थान का धार्मिक राजनीति के लिए, फंडामेंटलिस्ट राजनीति के लिए दुरुपयोग करो। आप कल्पना कीजिए, जिस जमाने में इनके हिसाब से मुगलों ने जो अत्याचार किए, उस समय भी संस्कृत के विद्वानों ने, जो कि उद्भट विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने कभी मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगला जितना कि जहर आज उगला गया। और बहुत ही जिसे कहें कि इससे पता चलता है कि ये जो संत महंत है, इनके पास में खाली चोगा है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। चोगा पहन के पॉलिटिक्स करना और चोगा पहन के धर्म आचरण करना, ये दोनों में फर्क है। चोगा पहन के कुंभ आचरण करना, इसमें फर्क है। बेहतर तो यही होता कि ये जो संत समागम हुआ सनातन हिंदू धर्म संसद के नाम पर, सनातन धर्म संसद के नाम पर, ये समागम जो है, में आए हुए संत एक साथ मिलके अपने शिष्यों अनुयायियों को लेके वो त्रिवेणी में नहाने जाते, यज्ञ आराधित करते, दान पुण्य करते, अच्छे अच्छे हिंदू शास्त्रों के धार्मिक उपदेश देते, अच्छा लगता। तीर्थ स्थान पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। इसका मतलब यह है कि आपको कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई मानता नहीं है, और आप अगर मानता भी है, हो सकता है मानता, जैसा कि मैंने शुरू में एक बार कहा था एक वीडियो में, ये जानबूझ के जो 40 करोड़ का जो आंकड़ा है कि 40 करोड़ तीर्थ यात्री कुंभ में आएंगे, ये आंकड़ा जानबूझ के उछाला जा रहा है, और ये इस बात के लिए उछाला जा रहा है कि 40 करोड़ से अधिक सनातनी है इस देश में। आज जो भाषण दिए गए ना, उनमें कौन सी प्रमुख बातें कही गई, पहले मैं बहुत ही संक्षेप में उसे बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि एक तो वो ये चाहते हैं कि सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम बनाया जाए, जिसका कि उन्होंने प्रस्ताव पास किया है। किसी और ने यह भी कहा कि वहां वैदिक विश्वविद्यालय खोला जाए हिंदुस्तान में। तीसरी बात यह कहेगी वक्फ की जमीन छीनो, वक्फ बोर्ड, बकवास बोर्ड। अनेक संतों ने मुसलमानों के खिलाफ बाबर की औलाद कह के जहरीला प्रचार किया। और दिलचस्प बात यह कि अधिकतर संतों ने मंच से एक तरफ वो जहरीला प्रचार कर रहे हैं, और साथ साथ मोदी, योगी और अमित शाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन, चाहे वो कुंभ में हो, चाहे वो चुनाव में हो, और चाहे वो आम जीवन में हो, आम गतिविधियों में हो, वो कानूनन अपराध है। दिलचस्प बात यह है कि यहां तो हेट कैंपेन सरेआम संत कर रहे थे। एक में तो यहां तक कहा, किसी ने आंख उठाने की या आंख मिलाने की कोशिश की तो आंख फोड़ देंगे। एक संत आए, उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की कि साहब वो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो ईसाइयों का और ईसाइयत का बड़ा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, हिंदू धर्म का क्षय हो रहा है। और सभी संतों की एक सामान्य राय थी कि सनातन धर्म बोर्ड का समर्थन करो और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का समर्थन करो। लोग इंतजार कर रहे थे कि अमित शाह शायद वहां आएंगे आएंगे आएंगे,
एक संत ने, जो कि आयोजक था इसका, उसने तो सरेआम कहा कि हम तो अमित शाह के इंतजार में दिन भर से बैठे हुए हैं, वो ट्रैफिक जाम में अटक गए हैं, कहीं वो आए नहीं है। अधिकतर संतों की एक चिंता और थी, वो ये था कि ये ज्यादा आबादी बढ़नी चाहिए हिंदुओं की, हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, खूब बच्चे पैदा करें, और ऐसा कानून लाएं जिससे कि मुसलमान बच्चे कम पैदा करें। सभी संत एक सिरे से हमला कर रहे थे इस बात पर, सरकार के पास मंदिर ओ मठ और मंदिर का अधिकार न हो। इस पूरे उसमें कृष्ण जन्मभूमि का मसला छाया हुआ था, क्योंकि जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो केस लड़ रहा है व्यक्ति, वो वहां मौजूद था मंच पर, उसने भाषण भी दिया। तो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस समागम को? सारे लोग, सारे जो सन्यासी आए हैं, वो एक बात कह रहे थे, मठ और मंदिर के लिए कोई कानून सरकार न बनाए, और उनका लक्ष्य है सनातन धर्म बोर्ड का गठन किया जाए। अब मैं इसका दूसरा पहलू है जिसकी वजह से ये आयोजन किया गया, एक्चुअल इंटेंशन क्या है इसकी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, उसके निशाने पर क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि अनेक जगह इन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर है, मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये कह के अनेक पिटीशन डाली हुई हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनकी सुनवाई पर एक तरह से रोक लगा दी, नए केस लेने से मना कर दिया है, और साफ कहा है कि ये पूजा या उपासना स्थल अधिनियम 1991, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है, उसके तहत पहले वो विचार करेगा। केंद्र सरकार से उसने जवाब मांगा है। ये सारे के सारे संत अघोषित तौर पर इस कानून का विरोध कर रहे हैं, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि ये जो एक्ट है ये काम करे अपनी जगह, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के तकरीबन सभी राज्यों में मठ और मंदिरों के लिए स्वतंत्र कानून बने हुए हैं, जिनके तहत उनके संचालन नियमन की व्यवस्था की गई है, ये नहीं चाहते। ये क्या चाहते हैं? सनातन धर्म के नाम पर एक बोर्ड बनाया जाए, और वो बोर्ड सारे काम करे, और बोर्ड में ये बैठेंगे, और सरकार जो है, ये जो जितने कानून बने हुए हैं, इन कानून मंदिरों के संदर्भ में उन कानूनों को एक तरह से खत्म करे। ये बोल नहीं रहे, लेकिन कह यही रहे, वो मंशा यही है। मैं नरेंद्र मोदी, योगी दोनों से साफ कहना चाहता हूं कि अगर मठ और मंदिर के अधिकार इनके पास नहीं होंगे, यानी सरकार के पास नहीं होंगे, तो पहला तो काम यह है कि बिहार सरकार, मैं बिहार से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बिहार से आने वाले लोगों की कुंभ में संख्या ज्यादा है। बिहार सरकार ने मठ मंदिर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया और कानून बना दिया है, और ये कानून कायम करे, इसके लिए वे लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है,
ऑलरेडी आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी सोचे इस बात के बारे में कि पहले से एक कानून है हमारे उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 का। ये जो पूरा समागम है, इसके निशाने पर ये सारे कानून हैं, और ये कानून नहीं है बल्कि संविधान है। बाद में भी वहां संशोधन करके कानून बनाया गया, जिस पर कि वहां लोगों ने विरोध किया, तो वोट की पॉलिटिक्स से चलते इन्होंने उसे विधायक कर दिया, वापस ले लिया। लेकिन कानून तो है। कानून की परंपरा लंबी रही है। ये सनातन धर्म के नाम पर जो ये बवंडर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक चीज और निकल के आई है। पहली चीज तो यह कि ये इसकी आड़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरह से सुनवाई पर 1991 के कानून के अनुसार उस पर विचार करने के लिए जो प्रक्रिया शुरू किया, उसके तहत जो उसने सुनवाई पर रोक लगाई है और नई याचिकाओं के दाखिल करने पर रोक लगाई है, ये एक तरह से इनडायरेक्टली उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं खाली। ये उस कानून को कोर्ट में भी चुनौती दे रहे हैं, इनके चंटू मंटू, और ये उस कानून को सड़क पर भी चुनौती दे रहे हैं दूसरे तरीके से, जिससे आपको लगे कि नहीं, ये तो खाली सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हैं। नहीं नहीं, सनातन धर्म की सेवा के लिए अगर इनके अंदर बहुत दिलचस्पी है, जैसा कि वो कह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत पाठशाला है, उनमें जाके भर्ती करें बच्चे। ये इनके जितने अनुयायी हैं उनसे कहें कि अपने अपने एक एक बच्चे को संस्कृत पाठशाला भेजें। अगर इनको सचमुच में दिलचस्पी है कि ये सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, वैदिक इतिहास और सभ्यता की रक्षा करना चाहते हैं, तो किसने रोका है इनको वैदिक सभ्यता के प्रचार प्रसार से? किसने रोका है इन्हें वेदाध्ययन करने से? वेद के विभाग खोले हुए हैं, वेद के शिक्षक हैं, पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं होते, और जो विद्यार्थी पढ़ लेते हैं उनके लिए नौकरी नहीं होती हिंदुस्तान में। मठ और मंदिर के लिए शिक्षित विद्वानों की जरूरत है, गधों की जरूरत नहीं है। चोगा पहन लेने से गधा जो है संत नहीं हो जाता। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। हमें ये चीज समझनी होगी कि ये जो पूरा का पूरा संतों का जो पूरा का पूरा समागम है, कितने बच्चे जाते हैं बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? कितने बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो संस्कृत सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं, बीए और एमए? कितने बच्चे हैं जो रिसर्च करते हैं? जिस भाषा में हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है, उस भाषा में पढ़ने के लिए लोग नहीं भेजते। और जो लोग इनके स्पॉन्सर हैं, उन लोगों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, या फिर वो बड़े होकर प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद में विदेश जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति से तो इनका कोई संबंध नहीं है। ये जितने नाम दिखाई दे रहे, मैं नाम जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मतलब आलतू फालतू लोगों के नाम नहीं लेता कभी भी। अगर ये सन्यासी ये कहते हैं कि हम 2 लाख सन्यासी हैं, तो एक एक सन्यासी कम से कम 10-10 बच्चे वेद पढ़ने के लिए भेजे।
20 लाख बच्चे आएंगे संस्कृत पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी, महान सनातन धर्म की सनातनी जनता, और हिंदुस्तान में सेंसस के अनुसार संस्कृत बोलने वालों की संख्या मात्र 55 और 60 हजार के बीच में। वेद पढ़ने वाले गिनती के विद्यार्थी नहीं होते, जिनकी पूरे 12, 5 उंगलियां, ये 10 उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये 10 विद्यार्थी नहीं मिलेंगे एक पाठशाला में आपको। इस सनातन धर्म का फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। इन्हें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता को बचाने में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर दिलचस्पी होती तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत पाठशालाएं बंद नहीं की जाती। मैं जिस मथुरा शहर में रहता हूं, उस मथुरा में कई संस्कृत पाठशालाएं बंद हो चुकी है, विद्यार्थी नहीं है, शिक्षकों के अपॉइंटमेंट नहीं किए गए, तो संस्कृति कहां से बचेगी? जय श्री राम का नारा लगाने से, हर हर महादेव का नारा लगाने से? वेद पढ़ने ये लोग जाएंगे नहीं। वेद पढ़ने के लिए, धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए, संस्कृत साहित्य पढ़ने के लिए, व्याकरण पढ़ने के लिए, दर्शन पढ़ने के लिए ये बच्चों को भेजेंगे नहीं संस्कृत पाठशालाओं में। और ये कुंभ के तट पर आके हंगामा करेंगे कि हम सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनमें से अधिकतर लोग स्वयं संस्कृत भाषा की शिक्षा दीक्षा से वंचित हैं। वो खाली धर्म के नाम पर जो पंगवा पंथ है उसके शब्दों की जुगाली करते रहते हैं। भारत सरकार ने या राज्यों की सरकारों ने किसी मंदिर की जमीन नहीं छीनी। जहां जरूरी लगा है सरकार ने कदम उठाए हैं, वह प्रबंधन किया है, और प्रबंधन के जरिए जो आमदनी हो रही है उसकी व्यवस्था कर रही है वो लोग। लेकिन ये नहीं चाहते कि मठ और मंदिर की व्यवस्था सरकार करे। मेरा एक छोटा सुझाव है, जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनके साथ में 2 लाख सन्यासी हैं, ये 2 लाख सन्यासी अपने 2 लाख मंदिरों को इस सनातन धर्म बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड करा दें, और इन 2 लाख मंदिरों की ये लोग देखभाल करें और इनका हिसाब पब्लिक करें। एक साधारण सी चीज है। आज आपको ये मालूम है कि राम मंदिर में जो पैसा लगा है, कितना पैसा लगा है, आपको ये मालूम है कि उसमें आमदनी आ रही है, कितनी आमदनी आ रही है, सरकार इसकी जानकारी देती है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में कितना पैसा लगा है, कितना पैसा खर्च होता है, किसको कितनी तनख्वाह मिलती है, और उस पैसे का वो जो वहां आमदनी हो रही है वो कहां जमा हो रही है, इसका हिसाब है और सरकार देती है। लेकिन यहां जो ये संत आए हैं जो बोल रहे थे, इनमें से एक संत इनकम टैक्स पे नहीं करता। इनमें से एक भी संत अपनी आमदनी को पब्लिकली उसने डिक्लेयर नहीं किया कभी। हिंदुस्तान की टैक्स पेयर जनता है, हिंदुस्तान की जनता टैक्स देती है, जिस टैक्स से ये देश चलता है। ये मंदिर और मठों से देश नहीं चल रहा, ये देश मठों और मंदिरों की आमदनी से नहीं चल रहा, ये देश संतों और महंतों के भाषणों से नहीं चल रहा। मेरा बहुत साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी और योगी दोनों सावधान रहे। ये लोग सनातन धर्म की आड़ में संविधान विरोधी हरकतें सरकार से कराना चाहते हैं। ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ में जो जहर उगला जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, सरकार को कायदे से इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट को।
सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि इतने बड़े समागम में यह इतनी हेट स्पीच कैसे। आप एक जज के बारे में एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। आप नीचे जो ये तमाम किस्म का जो भाषण मुसलमानों के खिलाफ उगला जा रहा है, आप उस पर एक्शन नहीं लेते। आप कानून को बचाएंगे कैसे? खाली एक ईमानदार नागरिक के पीछे एक कमजोर नागरिक को कुचल के क्या कानून की रक्षा होगी? सनातनी हिंदू का मतलब यह नहीं है कि हम मुसलमानों को गाली दें। सनातनी हिंदू का मतलब यह भी नहीं है कि हम ईसाइयों को गाली दें। सनातनी हिंदू का मतलब यह नहीं है कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अरे कहां लिखा हुआ है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? किसी भी स्मृति में नहीं लिखा। मनुस्मृति में भी नहीं लिखा कि हिंदुओं को खूब बच्चे पैदा करने चाहिए। ये महाराज मनु की नहीं मानेंगे, ये याज्ञवल्क्य ऋषि की नहीं मानेंगे, ये पराशर ऋषि की नहीं मानेंगे। ये अपने आरएसएस के एजेंडे पे काम करेंगे कि सरसंघ चालक ने कह दिया कि हिंदू खूब होने चाहिए, हिंदू खूब बच्चे पैदा करें, तो अब ये भी बोल रहे हैं। तो इन सन्यासियों को सन्यास धर्म छोड़ के आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए और आरएसएस के प्रचारक की तरह काम करना चाहिए। वो हिंदू धर्म को कलंकित क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें आरएसएस के एजेंडे पर ही भाषण देने और पॉलिटिक्स करनी है और कैंपेन करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस को भी एक्टिविटीज की अनुमति देता है। हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस विरोधियों को भी एक्टिविटीज की अनुमति देता है। और हिंदुस्तान का संविधान संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वालों को भी एक्टिविटीज करने का अधिकार देता है। मनुस्मृति में यह अधिकार नहीं, सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में अधिकार नहीं है। ये सनातन धर्म के ग्रंथों में तो यह लिखा हुआ, जो हमारे मत का विरोध करे उसे बहिष्कृत करो, जो हमारे नियम न माने उसे बहिष्कृत करो। हमारे संविधान में तो ऐसा नहीं है। मेरी इन संतों से यही अपील है कि वे संतों छोड़ दें और आरएसएस ज्वाइन करें, आरएसएस शाखाओं में जाएं, आरएसएस के समागमों में जाएं, खूब भाषण दें अपने अच्छे अच्छे। क्या दिक्कत है? खूब एड के कैंपेन करें, कोई दिक्कत नहीं। धर्म को प्रदूषित न करें, संगम को प्रदूषित न करें। अब देखिए, आप मजेदार बात यह है, आरएसएस के कोई नेता नहीं है, लेकिन आरएसएस की सारी बातें 7 घंटे तक ये सन्यासी बोलते रहे। कैसे काम करता है आरएसएस? इनडायरेक्टली। क्या जरूरत है? जरूरत इस बात की है कि अगर सनातन धर्म खतरे में है, जैसा कि ये कह रहे हैं, सनातन धर्म कष्ट में है, तो इन्हें बताना चाहिए सनातन धर्म खतरे में कहां है, कौन सी चीजें सनातन धर्म में खतरे में। मैं बता सकता हूं सनातन धर्म में खतरा कहां है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग भूखों मर रहे हैं। इन सन्यासियों के पास में कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। बड़ी संख्या में जो हिंदू है वो बेरोजगार हैं। बड़ी संख्या में जो हिंदू है वे महंगाई के शिकार हैं। और बड़ी संख्या में जो हिंदू है वे क्राइम के शिकार हैं। अपराधी खुलेआम छुट्टे सांड की तरह घूम रहे हैं। तो संतों की जिम्मेदारी नहीं बनती। मुसलमानों के खिलाफ जितना जौहर दिखा रहे हैं ये लोग, ये जरा जौहर दिखाएं इन अपराधियों के खिलाफ में। अपराधियों को जो अक्सर रोक नहीं पाते, अपराधियों को जो दंडित नहीं करा पाते, गिरफ्तार नहीं करा पाते, शहरों को, धार्मिक शहरों को अपराध मुक्त नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश जिसमें महाकुंभ हो रहा है, वहां अपराध और अपराधी गिरोहों की, माफिया गिरोहों की संख्या 30 से अधिक है। आपने कभी किसी संत को माफिया गिरोहों के खिलाफ बोलते देखा? नहीं।
माफिया गिरोहों के खिलाफ इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, और गरीब मुसलमान को खूब गाली देने में इन्हें मजा आता है। मत दो मुसलमान को नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं पक्ष में नहीं हूं इसके, लेकिन फिर भी इनके एजेंडे के हिसाब से कह रहा हूं, कम से कम हिंदू को तो नौकरी दो। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में, आधुनिक काल की, हिंदुस्तान में सबसे अधिक बेरोजगारी है। और चूंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू हैं, तो ये बेरोजगार कौन होंगे? हिंदू होंगे ना। तो आपको चिंता नहीं होती? सरेआम हिंदू लड़कियों के साथ में रेप होता है, गैंग रेप होता है। इन सब तो कभी आपने बयान देते, जुलूस निकालते सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों में कोई शर्म नहीं है, इनके बुद्धि और विवेक में कोई धर्म नहीं है। अच्छा हिंदू वह है जो कि अपराध देख के, पाप जिसे हम लोग कहते हैं ना, पाप नहीं करता था और पाप देख के उसे क्रोध आता था। लेकिन ये तो पाप देख के क्रोधित नहीं होते, बल्कि और बढ़ चढ़ के पाप करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाप माने क्राइम। आज हिंदू समाज सबसे ज्यादा क्राइम का शिकार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार है और सबसे ज्यादा महंगाई का शिकार है। और तो छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा खेतिहर मजदूर हिंदुओं में मिलेंगे आपको। इनको खेतिहर मजदूरों की चिंता नहीं, इनको किसानों की चिंता नहीं। कौन लोग हैं जो किसान हैं? मुसलमान है, ज्यादातर किसान हिंदू हैं। लेकिन इनको हिंदुओं से कोई प्रेम नहीं है। किसान हिंदू का जो वैभव है, जिसे जिससे कि देश चलता है, किसानों में मुसलमान भी हैं, किसानों में और दूसरे लोग भी हैं। लेकिन अगर इनको हिंदू की ही चिंता है, तो कम से कम ये सोचे तो सही कि हिंदू मजदूर की दशा क्या है। हिंदू मजदूर मजदूरी जानता है, उसके पास हुनर है, कौशल है, लेकिन नौकरी नहीं है। दुर्भाग्य देखिए महान हिंदू राष्ट्र का, एक ने तो जोश में कहा हुआ भाषण में 2027 में, बस एक बार 2025 में इलेक्शन जीतेंगे योगी, और 2027 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और उसने कहा कि मैंने जो जो कहा है वो सब घटा है। कुंभ में क्या हो रहा है? ये मोदी जी जान लीजिए, ये आपके खिलाफ षड्यंत्र है। आप संविधान की सख्त शपथ खा के गए हैं। योगी जी आप जान लीजिए, आपके खिलाफ षड्यंत्र है। आपने संविधान की शपथ खाई है कि संविधान की रक्षा करेंगे, और ये जो मांग कर रहे हैं, ये सारी की सारी संविधान विरोधी मांगे। और ये धार्मिक संस्थाओं का, सार्वजनिक स्पेस का, इतने बड़े कुंभ जैसे समागम का, ये एक तरह से राजनीतिक दुरुपयोग है, हेट कैंपेन के लिए। और अंत में मैं, मत मुझे शर्म आ रही है, हेमा मालिनी मंच पर इन लोगों का समर्थन कर रही है। वो इतनी बदसूरत और बदजुबान लग रही थी कि बोलने में शर्म आ रही है। जो सरेआम हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके मंच पर जाना एक सांसद का, ये मेरे लिए चिंता की चीज है। जो लोग हेमा मालिनी के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होंगे हो, लेकिन उनका जो राजनीतिक व्यक्तित्व और कृतित्व है, वो एकदम शर्मनाक है। सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम बनाने की आड़ में जो मंदिर कानून विभिन्न राज्यों में बने हुए हैं,
जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बना हुआ है 1991 का, पूजा और उपासना स्थल संबंधी कानून, ये उस सबका एक तरह से खुलेआम विरोध है। खाली बहाना ऊपर एक लेबल लगाया हुआ है, सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम। इनको सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम नहीं चाहिए, इनको खाली ये चाहिए कि संपत्ति हड़पो, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पो, मंदिरों की संपत्ति हड़पो, आम जनता की संपत्ति हड़पो। आधुनिक काल पहला काल था जिसने कि हिंदुओं को मुक्त किया इस संपत्ति हड़पो अभियान से। भारत का संविधान पहला कदम था बड़ा, जिसने पूरे के पूरे हिंदू परिवार के ढांचे को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने में मदद की। सबको समान अधिकार दिए। सनातन हिंदू धर्म में समान अधिकार जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वहां सिर्फ ताकतवर और पुरुष के अधिकार हैं। वहां सिर्फ सवर्णों के अधिकार हैं, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है। वहां अल्पसंख्यकों के, शूद्रों के कोई अधिकार नहीं है। वहां इन सबको अधिकारवान बनाना, इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक क्षमता में इजाफा करना, यह भारत के संविधान की सबसे बड़ी देन है और वह सबसे बड़ी उपलब्धि है। मंदिर में कौन लोग जाते, कौन लोग नहीं जानते जाते, ये हमारा सिरदर्द नहीं है। एक चीज और, उत्तर प्रदेश में करीब 60,000 से अधिक मंदिर हैं ऐसे जो अवैध हैं। ये सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले लोग क्या इस अवैध मंदिरों को हटाने के लिए प्रयत्न करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। तो दुकान ही उस पर टिकी हुई है, सारे अवैध कारोबार पर। वो अपना सनातन धर्म बोर्ड बनाए, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा है। सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और सनातन धर्म का तो ठेका किसी के पास है नहीं, क्योंकि अब ठेकेदारी धर्म की अब मिलती नहीं है। वो गए जमाने। धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हो सकता, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। धर्म अब एक व्यक्तिगत चीज है। मंदिर में जाएं कि न जाएं, भगवान को माने या न माने, एक मत व्यक्तिगत चीज है ये। और ये अधिकार व्यक्ति को संविधान ने दिया है। और इसी अधिकार की रक्षा के लिए बहुत सारे अधिनियम मंदिरों के रख रखाव प्रबंधन से संबंधित बनाए गए, जिससे कि वहां मंदिरों की सेवा शुश्रूषा ठीक से हो, व्यवस्था ठीक से हो, और वहां जो आमदनी है उसका जनता के हित में इस्तेमाल किया जाए। ये उन सारे अधिनियमों को जो कि विभिन्न राज्यों में बनाए गए मंदिरों के संरक्षण के लिए, मंदिरों के संचालन के लिए, ये उन सारे अधिनियमों को एक तरह से दियासलाई दिखाना चाहते हैं। तो योगी मोदी की बड़ी जिम्मेदारी इन बंदरों से संविधान को बचाने में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।